हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आज अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज क्लास पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं लेकर आया हूं द्विघात समीकरण का पूरा सब्जेक्ट जो होता है मैथ वाला क्लास 10 का जो एनसीईआरटी के चैप्टर होता है द्विघात समीकरण, उसके बारे में आपको पूरा सवाल सॉल्व कराएंगे। द्विघात समीकरण पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन लाइन बाई लाइन सॉल्व कराएंगे आज। देखिए, आप एनसीईआरटी का बुक हम लेकर आए हैं आपको पढ़ाने के लिए, और एनसीईआरटी में आप द्विघात समीकरण के बारे में आज पढ़िएगा। द्विघात समीकरण आपको दिया है 4.1 में, उसको हम आपको सॉल्व कराएंगे। टोटल क्वेश्चन आज कराएंगे जो आपको दिया है कि 4.1 का जो 1 नंबर क्वेश्चन होता है उसका 8 क्वेश्चन दिया है, आठों का मैं क्वेश्चन आज सॉल्व कराऊंगा। लाइन बाई लाइन आप देखते रहिए वीडियो को, और देखिए वीडियो अगर देखिएगा द्विघात समीकरण अगर अच्छे से आपको समझ में आ रहा है तो सर वीडियो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आपको हम बताते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। देखिए, द्विघात समीकरण में हम क्या करते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण से पहले हम आपको बताते हैं कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं हम। ठीक है, इसके देखिए एक व्यापक इसका एक रूप होता है जिसको हम फार्मूला कहते हैं। इसका व्यापक रूप, इसका फार्मूला होता है a² + bx + c = 0। ठीक है, पहले जान लीजिए कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, उसके बाद से हम द्विघात समीकरण को सवाल आपको सॉल्व कराएंगे। यहाँ लिखेंगे हम कि जहाँ पर होता है मेरा, जहाँ होता है कि a b c एक का है कि वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, और लिखेंगे हम कि a ≠ 0, यानी कि a का मान कभी भी 0 नहीं होगा किसी भी समीकरण में। ठीक है, उसके बाद से एक नोट आप लिख सकते हैं, यहाँ पर एक नोट में आप करके लिख सकते हैं कि b तथा c का मान शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। ठीक है, इसका b और c का मान शून्य हो सकता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम आपको दिया गया हमको टाइप पर कि द्विघात समीकरण के पहचान पर आधारित प्रश्न, यानी कि अब सबसे पहले हम जानेंगे कौन सा द्विघात समीकरण मेरा होगा और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो देखिए, उसके पहले हम क्या करेंगे, इसको जांचने के लिए हम 2 के स्टेप फॉलो करेंगे। पहला मेरा स्टेप है कि दिए गए व्यंजक को हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम कि दिए गए व्यंजक को सरल करेंगे। सबसे पहले मेरा काम यही होगा इसको जाँच करने के लिए कि दिए गए व्यंजक को हम सरल करेंगे यानी कि उसको सॉल्व करेंगे। और सरल करने के बाद से और हम क्या करेंगे, चर के मान को, यानी कि देखिए अब चर आपको पढ़े होंगे। देखिए, चर क्या होता है कि जिसका मान बदल जाता है उसे हम चर कहते हैं, और जिसका मान नहीं बदलता है उसे हम अचर कहते हैं। ठीक है, तब चर का इसको जांच व्यंजक को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद से हम चर को देखेंगे कि चर को क्या करेंगे कि चर के जो घात होगा, चर के घात को हम क्या करेंगे, इसको घटते क्रम में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे जी, तो घटते क्रम में लिखेंगे। ठीक है, घटते क्रम में लिखेंगे। उसके बाद से देखिए दूसरा मेरा स्टेप क्या होगा, जब इसको घटते क्रम में लिख देंगे तब यह क्या करेंगे कि देखेंगे कि यहाँ लिखेंगे हम कि देखेंगे कि जो इसका व्यंजक होगा क्या वो x² + bx + c = 0 के रूप का है। अगर रूप का है तो यहाँ लिखेंगे यदि हैं तब लिखिए, तब एक क्या होगा, दत्त समीकरण, मतलब कि दिया हुआ समीकरण दत्त समीकरण द्विघात समीकरण में होगा, द्विघात समीकरण में होगा। अगर नहीं है तो लिख देंगे कि ये नहीं होगा, अगर इस फॉर्म में नहीं आएगा तो नहीं होगा। देखिए, दुए स्टेप हम चेक करेंगे द्विघात समीकरण को पहचानने के लिए। पहला मेरा क्या है कि दिए गए व्यंजक को हम क्या करेंगे कि सरल करेंगे। सरल करने के बाद से चेक करेंगे कि उसका चर के मान को हम क्या करेंगे, घटते क्रम में लिख देंगे। जैसे उसके चर के मान को घटते क्रम में लिखेंगे, और घटते क्रम में लिखने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या दिया गया जो व्यंजक है मेरा, क्या वो x² + bx + c = 0 के रूप का है। अगर इस रूप में आएगा तो हम कह देंगे कि द्विघात समीकरण में होगा, और इस रूप में नहीं आएगा तो हम कह देंगे द्विघात समीकरण में नहीं होगा। अब देखिए, इतना अब अगर आप जान लीजिए तो इसके बाद से आप क्या करिएगा कि सवाल को बनाना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, अब पहला मेरा जो सवाल दिया है, पहला सवाल दिया है आपको, ये देखिए टाइप 1 में कहेंगे कि द्विघात समीकरण के पहचान पर आधारित प्रश्न। पहला मेरा टाइप है आपका कि द्विघात समीकरण के पहचान पर आधारित प्रश्न। पहला है, देखिए अगर एनसीईआरटी की आप बुक रखे हैं
तो निकालिएगा आप एनसीईआरटी के बुक में देखिएगा एक्सरसाइज 4.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। हम उसका एनसीईआरटी का जो बुक होता है क्लास 10 के लिए, हम उसका एक्सरसाइज 4.1 का आपका सवाल बता रहे हैं। पहला में जो दिया गया है कि द्विघात समीकरण कौन है और कौन नहीं है, उसको हम जांच करेंगे। देखिए जैसे आप देखिए एनसीईआरटी का अगर बुक लिए हैं तो देख लीजिएगा, हम भी एनसीईआरटी का बुक रखे हुए हैं। एनसीईआरटी के देखिए सवाल इसमें पहले मेरा दिया है कि x + 1 के होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर में दिया है 2x - 3। देखिए हम बता देते हैं आपको कि एनसीईआरटी के बुक रखे हैं हम भी, और एनसीईआरटी के बुक से ही पढ़ा रहे हैं आपको। एनसीईआरटी के बुक के 4.1 का भी 1 नंबर सवाल है, उसको पहले बनाते हैं, फिर आपका ये 4.1 का 2 नंबर 3 नंबर करके आपको 8 सवाल दिया हुआ है। 8वीं सवाल आज को हम सॉल्व करा देंगे, लाइन बाय लाइन आपको सब सॉल्व कराएंगे। वीडियो को आप देखते रहिए, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको दिक्कत होगा कमेंट में पूछ सकते हैं सवाल, हम इसको सॉल्व करके बता देंगे। देखिए इसको हम हल करेंगे, हल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम फिर पहले सॉल्व करेंगे। हल करने के लिए देखिए हम सवाल को क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो x + 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे, फिर हम लिखेंगे 2x - 3। अब इसको सरल करेंगे, कहेंगे कि दिए गए व्यंजकों को हम सरल करेंगे, इसको सरल करेंगे। सरल करेंगे तो देखिए क्या होगा, x + 1 यानी कि a + b की होल स्क्वायर फॉर्मूला होगा। इसका होता है a² + 2ab + b²। अब बराबर में हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे 2x - 6, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे तो ये x² होगा, ये होगा आपका 2x, ये होगा x, ये भी होगा 2x - 6। अब देखिए दोनों का दोनों सेम कंडीशन में, इसको काट देंगे हम, इधर आ जाएगा x² + 1 और इधर 6 है माइनस, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 0। अब तो x² + 7 बराबर 0। देखिए अभी इसको इसलिए नोट में लिखवाए हैं कि नोट में हमारा b और c का मान 0 हो सकता है, लेकिन a के मान कभी 0 नहीं हो सकता है। अब देखिए इस फॉर्म में है कि नहीं है, इसको हम कहेंगे कि इस फॉर्म में है। जैसे इसको तुलना करेंगे हम इस फॉर्मूले में कि a² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में है कि नहीं, ये कह देंगे कि ये फॉर्म में है। अब यहाँ दे देंगे आंसर में कि यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। पहला मेरा सवाल क्या है कि द्विघात समीकरण में है, क्योंकि इसको तुलना करेंगे तो इस फॉर्म में बैठ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नोट में आपको लिखवाए थे कि नोट में होगा कि b और c का मान 0 हो सकता है, लेकिन a के मान कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं हम। अब आपको दिखाते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में आपको देखिए ले चलते हैं इसी का 4.1 का 1 के 2 नंबर सवाल। 2 नंबर में मेरा सवाल दिया है कि x - 2x, x² - 2x और दिया है कि -2 ब्रैकेट बंद फिर 3 - x। ये आपका एनसीईआरटी के बुक रखे हैं हम भी अपने पास में, और एनसीईआरटी के बुक का ये 1 का 2 नंबर क्वेश्चन है। इसको फिर हम हल करेंगे, हल करेंगे तो फिर सवाल को हम लिख लेंगे x² - 2x अब बराबर करेंगे यहाँ -2 × 3 - x। जैसे यहाँ लिखेंगे फिर x² हो जाएगा -2x, -2 से इसमें गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा, फिर +2x हो जाएगा। इधर आएगा x² - 2x, इधर माइनस में है, बराबर के इधर लेकर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 6, और ये आ जाएगा फिर आपका माइनस में 2x बराबर हो जाएगा 0। फिर यहाँ लिखेंगे x² - 2x जोड़ेंगे तो -4x + 6 बराबर 0। इसको भी फिर हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में तुलना करेंगे कि x² + bx + c के फॉर्म में है कि नहीं। तो ये दोनों के दोनों देखिए फॉर्म इसका सेम है। इसको भी कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण में है, इसको भी कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण में है। 4.1 का ये 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इसको बना लिए हैं तो फिर हम सॉल्व कराते हैं इसका 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं इसी का। देखिए 4.1 का आपका टोटल क्वेश्चन आज सॉल्व करा देंगे, बस वीडियो को आप देखते रहिएगा। इसी तरह से इसका 2 जो इस क्वेश्चन नंबर 2 है उसको भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है कि x - 2 × x + 1 और फिर दिया है x + 1 बराबर में दिया है कि x + 1 × x + 3। इसको हम क्या करेंगे, फिर इसको हम हल करेंगे। तो हल करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे हम, आपको फिर से बता देते हैं कि इसका हम पहचानने का 2 तरीका आपको बताए हैं। एक का किए हैं कि दिए गए व्यंजकों को हम सरल करेंगे, सरल करने के बाद इसके घात को हम घटते क्रम में लिखेंगे, और घटते क्रम में लिख कर फिर देखेंगे कि क्या x² + bx + c के फॉर्म में है। अगर इस फॉर्म में है तो कह देंगे द्विघात समीकरण में होगा, और इस फॉर्म में नहीं होगा तो कह देंगे द्विघात समीकरण में ये सवाल मेरा नहीं होगा। ये 3 नंबर के सवाल के जैसे अब हल करेंगे तो फिर सवाल को हम लिख देते हैं x - 2 और x + 1 बराबर
x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको क्या करेंगे, देखिए गुणा करेंगे हम x में, x से पहले दोनों में गुणा करेंगे तो x में 1 से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर 1 से जब 1 में गुणा करेंगे तो x होगा। ये -2 से गुणा करेंगे 2 में तो -2x, और -2 से जब 1 में गुणा करेंगे तो -2 होगा। फिर इसको भी गुणा करेंगे x से x में तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x में जब गुणा करेंगे 3 से तो 3x हो जाएगा, फिर 1 से गुणा करें x में तो प्लस x होगा, फिर 1 से गुणा करेंगे 3 में तो मेरा 3 हो जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर मेरा कट जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इधर मेरा बचेगा, देखिए प्लस में x है और माइनस में 2x है, तो यहाँ माइनस x बचेगा और -2। यहाँ देखिएगा है प्लस 3x है और प्लस 1, यानी कि प्लस 4x प्लस 3। अब इसको दोनों के एक तरफ लेकर आ जाते हैं। अगर देखिए यहीं पर हम कह देंगे, अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल मेरा आएगा तो यहीं से काट देंगे, देखिए एक्स स्क्वायर तो अब कभी आएगा नहीं, तो हम कह सकते हैं यहीं पर कि मेरा द्विघात समीकरण में नहीं है। लेकिन अगर सॉल्व करना है तो करके देख लीजिए कि कैसे होगा। फिर इसको लेकर आएंगे माइनस में 4x माइनस में 3 बराबर 0। अब देखिए -x और -4x तो माइनस हो जाएगा 5x और -2 और -3 हो जाएगा -5 बराबर 0। इसको कह देंगे इस फॉर्म में नहीं है तो यहीं पर हम छोड़ कर लिख सकते हैं, कह देते हैं कि द्विघात समीकरण में नहीं है। द्विघात समीकरण में ये वाला सवाल मेरा कहा है कि नहीं है। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं 4 नंबर। इसी का हम 4 नंबर अब सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल बनाएंगे एनसीईआरटी के। देखिए एनसीईआरटी के बुक आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन में 4 नंबर दिया है कि x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 बराबर x इंटू x प्लस 5। फिर इसको हम हल करेंगे तो यहाँ लिख देंगे हल। हल में फिर हम सवाल को उतार लेते हैं, x माइनस 3 और 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। अब इसको क्या करेंगे, फिर देखिए इसमें से गुणा कर देंगे। x से जब गुणा करेंगे 2x में तो मेरा हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x में जब गुणा करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा, प्लस के x हो जाएगा। फिर -3 से जब गुणा करेंगे 2 तो -6x हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस मिलके -3 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 5x हो जाएगा। इसको देखिए अब एक तरफ करते हैं, एक्स स्क्वायर देखिए माइनस के प्लस में दिया है x और माइनस में दिया है 6x, यहाँ हो जाएगा -5x -3, यहाँ हो जाएगा फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x। अब इसको फिर लेकर आते हैं हम एक तरफ, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x -3, फिर यहाँ लेकर आएंगे तो -x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। अब यहाँ देखिए 2x स्क्वायर दिया है और यहाँ माइनस में x स्क्वायर दिया है, तो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घट जाएगा तो आपका बचेगा x स्क्वायर। -5x और -5x मिल के आ जाएगा -10x, दोनों जुड़ जाएगा माइनस माइनस, फिर यहाँ आएगा -3 बराबर 0। अब यहाँ देखिए इसको फिर हम तुलना करेंगे उठाकर यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो देखिए दोनों का दोनों सेम का फॉर्म में मिल रहा है, तो इसको हम कहेंगे द्विघात समीकरण में है। इसको हम क्या कहेंगे कि द्विघात समीकरण में है। ये मेरा चौथा सवाल हो गया कि द्विघात समीकरण में है। उसके बाद हम देखिए आपको दिखाते हैं 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल देखिए आप किताब में देखिएगा, 5 नंबर सवाल, इसको मिटा देते हैं। अब 5वां मेरा सवाल दिया है कि 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस माइनस में दिया है -3 अब बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। देखिए फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, वही करेंगे फिर काम, इसको हल में लिख देंगे फिर हम सवाल 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और फिर लिखेंगे x माइनस 1। फिर वही काम करेंगे, हम इसको गुणा करेंगे, कहेंगे दिए गए व्यंजक को सरल करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे पहले, तो 2x माइनस 1 लिख देंगे और इस 2 से पहले दोनों में गुणा कर लेते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा 2x माइनस 6, फिर यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसमें गुणा करते हैं, 2x से गुणा करेंगे 2x में तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 2x से गुणा करेंगे -6 में तो 6 दूना के 12x हो जाएगा, -1 से गुणा करेंगे 2 में तो -2x हो जाएगा, -1 से गुणा करेंगे -6 में तो प्लस के 6 हो जाएगा, फिर बराबर आ जाएगा इधर, x से गुणा करेंगे x में तो x स्क्वायर हो जाएगा, x में -1 से गुणा करेंगे तो -x, 5 से जब गुणा करेंगे तो प्लस के 5x हो जाएगा
और 5 से जब गुणा करेंगे -1 में तो -5 हो जाएगा। अब फिर सबको हम एक तरफ कर देते हैं, 4x², देखिए यहाँ पर -12x है और -2x है, तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा 14x + 6 बराबर, इसको फिर सोच कर लेते हैं, x² माइनस और प्लस मिल के हो जाएगा आपका माइनस, और ज़्यादा अंक वाला चिन्ह रहता है तो प्लस में हो जाएगा 4x - 5। अब इसको एक तरफ लेके आ जाते हैं सबको, 4x² - 14x + 6, इसको लेकर आ रहे हैं x² - 4x + 5 बराबर 0। अब यहाँ देखिए 4x² और -x², तो 4x² में से एक इसका स्क्वायर घट जाएगा तो 3x² बचेगा, -14x में से 4x, सॉरी देखिए 14x माइनस में भी, ये भी माइनस में, तो दोनों जुट जाएगा तो 18x हो जाएगा। यहाँ प्लस में 6 प्लस में 5 तो प्लस में 11 बराबर 0। ये भी देखिए मेरा इस फॉर्म में है तो हम कह देंगे कि द्विघात समीकरण में है। दोनों का तुलना करेंगे तो आ जाएगा मेरा x² + bx + c में, तो कह देंगे द्विघात समीकरण में है, यानी कि 5 नंबर तक मेरा सवाल बन गया, ये भी द्विघात समीकरण में है। अब आपको दिखाते हैं हम 6, सवाल नंबर 6, इसको मिटाते हैं। सवाल नंबर आपको 6 बता रहे हैं हम, ठीक है। एनसीईआरटी को बताता है, देखिए एनसीईआरटी के सवाल है 6 नंबर। 6 में आपको दिया है कि x² + 3x + 1 बराबर x - 2 के होल स्क्वायर, फिर इसको हम हल करेंगे, सवाल को हम लिख देंगे x² + 3x + 1 बराबर x - 2 के होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, x² + 3x + 1, इसको हम तुरेंगे a - b के होल स्क्वायर पर, तो ये होता है a² - 2ab + b²। इसको लिखेंगे तो हम x² + 3x + 1 बराबर x² हो जाएगा, ये 2 दूनी के 4 x हो जाएगा +4 हो जाएगा। अब देखिए x² से x² क्या हो जाएगा, मेरा कट जाएगा, तो इधर बचेगा आपका 3x + 1 और इधर बच रहे -4x + 4। इसको एक साइड कर देते हैं, तो 3x + 1, इधर प्लस में 4x है तो इधर आएगा, सॉरी माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 4x और -4 बराबर 0। 3x + 4x + 7x हो जाएगा, यहाँ देखिएगा +x - 3 तो -4 तो घट के आ जाएगा -3 बराबर 0। अब इसको जब हम तुलना करेंगे तो ये मेरा द्विघात समीकरण में नहीं होगा, क्योंकि x² इसमें से कट गया है, तो यहाँ लिखेंगे कि हम कि द्विघात समीकरण में नहीं है, द्विघात समीकरण में नहीं है, ठीक है। और एक मेरा देख लीजिए सवाल 7 नंबर, इसी का देखिए आप 7 नंबर सवाल आपको हम सॉल्व करा रहे हैं। 7 नंबर में देखिएगा आप, 7 में दिया है कि x + 2 के होल क्यूब बराबर 2x × x² - 1। देखिए एनसीईआरटी का किताब हम भी रखे हुए हैं और एनसीईआरटी का पूरा सवाल मैं सॉल्व करा हूँ क्लास 10 का, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि हल x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x × x² - 1। सवाल को पहले मैंने लिख दिया। अब देखिए ई वाला जो मेरा फार्मूला हो गया a + b का होल क्यूब, इसका एक फार्मूला होता है, इसको देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर कि a + b का होल क्यूब, इसका फार्मूला होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। इस फॉर्म में हम इसको बैठाएंगे। अब देखिए x³ तो x की जगह पर हम होल क्यूब लिख दें, b³ तो यानी कि 2 के क्यूब करेंगे प्लस 3a की जगह पर x, b की जगह पर 2 × a + b तो x + 2 बराबर, इसको हम गुणा करते हैं। देखिए 2x से गुणा करेंगे x² में तो 2x³ हो जाएगा, और 2x से जब -1 में गुणा करेंगे तो -2x हो जाएगा। अब इसको देखिए जैसे हम हल करेंगे, इसको क्यू करेंगे तो x³ हो जाएगा, 2 के जब हम क्यू करेंगे तो 2 का क्यूब होता है 8, यहाँ गुणा करेंगे 3 दूना के 6 x × x + 2 बराबर 2x³ - 2x। इसको देखिए हम लिखेंगे अब x³ + 8 गुणा करेंगे 6x से x में तो हो जाएगा मेरा 6x² और प्लस 6 दूना की ये 12x, ये हो जाएगा आपका 2x³ - 2x। इसको आप सजा लेते हैं तो x³
प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8, यही आपको बोले थे घटते क्रम में सजा लीजिए। उसके बाद से आप लिखिए इसको 2x³ माइनस 2x। अब इसको एक तरफ कर लीजिए, x³ है यहाँ पर हो, x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8, और ये आपको माइनस में लेके आ जाएंगे, माइनस 2x³ प्लस 2x बराबर 0। ठीक है, अब इसको देखिएगा 2x, यहाँ पे x³ है, यहाँ पर 2x³ है, माइनस में है तो घट के आ जाएगा माइनस x³। 6x² यहाँ पर है तो यहाँ पर लिख देंगे हम प्लस 6x²। 12x यहाँ पर है प्लस में, और फिर यहाँ पर है 2x, तो क्या लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे यहाँ पर 14x। और यहाँ देखिए प्लस में 8 है तो प्लस में 8 बराबर 0। अब देखिएगा यहाँ मेरा जो फॉर्म है इस फॉर्म में आ रहा है, इसमें x² चाहिए, इसमें q एक्स्ट्रा हो गया है, तो इसको हम कहेंगे कि ये मेरा द्विघात समीकरण में नहीं है। यहाँ लिखेंगे हम कि द्विघात समीकरण में नहीं है। एक और मेरा सवाल बच के है 8 नंबर। 8 नंबर सवाल को मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, 8 नंबर में सवाल में आपको देखिएगा, इसको मिटाते हैं। 8 नंबर मेरा सवाल है कि x³ माइनस 4x²। 8 नंबर मेरा सवाल है कि x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 के होल क्यूब। ये आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन नंबर 1 का 8 नंबर सवाल है। इसको फिर से हम हल करेंगे, लिख देंगे इसको x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 के होल क्यूब। ये q है, इसको हम लिख देंगे इसी तरह से 4x² माइनस x प्लस 1। इसको फिर हम बैठाएंगे अब एक माइनस बी के होल क्यूब। देखिए यहाँ पर माइनस लगा देंगे, खाली सब में सब जगह पर क्या कर देंगे माइनस यहाँ पर बैठा देते हैं। यही मेरा हो जाएगा फार्मूला a माइनस बी के होल क्यूब। यहाँ पर माइनस बैठा देते हैं, अब इसको माइनस वाला पर बैठाएंगे। देखिए इसका होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी यानी कि x माइनस 2 हो जाएगा। फिर यहाँ सवाल लिखेंगे हम x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर, इसको हम लिखेंगे x³ 2 के क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस 3 दूना के 6x हो जाएगा, और फिर x माइनस 2 हो जाएगा। फिर यह लिखेंगे हम कि x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर, इसको हम लिखेंगे x³ माइनस 8, ये गुणा कर देंगे माइनस 6x में तो माइनस 6x² हो जाएगा। ये माइनस 6x माइनस हो जाएगा प्लस 6 दूना के 12x। फिर इसको हम एक साइड कर, देखिए x² से मेरा सॉरी x³ से x³ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर लिखेंगे माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, और फिर इधर लेकर आ जाते हैं कि माइनस 6x² माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा माइनस में, तो ये माइनस 12x से प्लस 12x है तो माइनस 12x हो जाएगा, और माइनस में है इधर 8 तो इधर प्लस में आ जाएगा 8 बराबर 0। अब यहाँ देखिएगा माइनस 4x² दिया है और यहाँ दिया है प्लस 6x², तो माइनस प्लस मिल के होता है माइनस, और ज़्यादा अंक वाला चिन्ह रहता है, तो 6x² में से 4x² घटा देंगे तो कितना बचेगा मेरा 2x² बचेगा। माइनस में 12x है और माइनस x है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो माइनस 13x हो जाएगा, प्लस 1 और प्लस 8 बराबर प्लस हो जाएगा 9 बराबर 0। इसको हम क्या कह देंगे, देखिए इससे तुलना करेंगे, इससे 2x² माइनस 3x प्लस 9 बराबर 0, इससे तुलना करेंगे x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो ये दोनों का दोनों क्या है सेम है, तो कह देंगे कि द्विघात समीकरण में है, द्विघात समीकरण में है। इस तरह से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो 8 क्वेश्चन था आपका 8 सवाल आपको सॉल्व कर दिए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।